आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीडी स्विंग ट्रेड के बारे में कि किस तरीके से आप एनटीडी के हेल्प से स्विंग ट्रेड कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीडी के हेल्प से किस तरीके से आप स्विंग ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाओगे और छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ 1:10 1:30 के रिस्क रिवॉर्ड वाले आप ट्रेड ले पाओगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप एनटीडी की हेल्प से कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करके स्विंग ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाओगे और उसके अंदर अपनी एंट्री बना पाओगे। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टॉक सिलेक्शन के लिए कि किस तरीके से स्टॉक को सिलेक्ट करना है, तो बाय ट्रेड लेने के लिए, एनटीडी के बाय ट्रेड्स लेने के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए आपको एक फिल्टर मिलेगा एनटीडी इंट्राडे फिल्टर को अबाव हाई ऑफ प्रीवियस डे नेगेटिव कैंडल एंड अबाव हाई ऑफ इनसाइड कैंडल। ये दोनों में से कोई से भी टाइप के कैंडल्स के ऊपर आप ट्रेड कर पाओगे। जब आपको बाय ट्रेड करना है तो हमेशा याद रखिएगा एनटीडी इंट्राडे फिल्टर्स के अंदर आपको अबाव हाई ऑफ प्रीवियस डे नेगेटिव कैंडल या अबाव हाई ऑफ इनसाइड कैंडल, इनमें से किसी भी दो स्कैनर्स को यूज करके आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे इंट्राडे के अंदर सिलेक्ट करने के लिए। ये आपको मिलेगा किधर, जब आप एनटीडी के डैशबोर्ड पे लॉगिन करोगे तो एनटीडी डैशबोर्ड पे लॉगिन करने के ऊपर आपको सबसे ऊपर डैशबोर्ड के ऊपर एनटीडी इंट्राडे फिल्टर्स करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस तरीके से जब आप उसको लॉगिन करोगे यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंट्राडे फिल्टर्स का। इस पे जब आप क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि किस तरीके से आप स्टॉक को आइडेंटिफाई कर पाओगे। उसका अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसके ऊपर आपको यहाँ पर डैशबोर्ड बुलिश और बेरिश दो एक ऑप्शन मिलेंगे। बुलिश डैशबोर्ड के ऊपर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अबाव हाई ऑफ प्रीवियस डे नेगेटिव कैंडल एंड अबाव हाई ऑफ इनसाइड कैंडल। ये दोनों को यूज करना है आपको बाय साइड के ट्रेड स्विंग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। बेरिश साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको बेरिश साइड पे भी दो सेम टैब्स मिलेंगे, बिलो लो ऑफ प्रीवियस नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल एंड बिलो लो ऑफ इनसाइड कैंडल। ये दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो बाय और सेल स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इंट्राडे के अंदर। वंस जब आपने स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद आपको सिंपल कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और उसके बेसिस के ऊपर आप सबसे पहला स्टेप, जब आप स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लोगे, आइडेंटिफाई करने के बाद आपको MT4 पे जाना है और अप्लाई करना है स्विंग ट्रेड डेली करके का आपको टेम्पलेट मिलेगा जिसके अंदर हमारे कस्टम RSI बिल्ड है। उसको आपको चेक करना है MT4 के ऊपर। कैसे आप करोगे, एक लाइव एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। सबसे पहले फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो हमने जो स्टॉक को पिक किया है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसमें अगर आप चेक करोगे तो 5 जनवरी को इसने प्रीवियस डे नेगेटिव कैंडल का हाई ब्रेक किया था। मतलब ये जो प्राइस है प्रीवियस डे हाई, ये 4 जनवरी का हाई प्राइस है 2558। इसका जो हाई था वो 5 को 919 को HUL ने ब्रेक किया, जो हाई लगाता है 2558.50 का। तो जैसे ही हाई ब्रेक हुआ आपको स्कैनर के अंदर दिख जाएगा कि स्टॉक ने अपना जो प्रीवियस डे नेगेटिव कैंडल का हाई था वो ब्रेक किया है। अब जैसे ही स्टॉक ने प्रीवियस डे नेगेटिव कैंडल का हाई ब्रेक किया है उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, आपको जाना है स्विंग ट्रेड डेली करके आपको एक उसके अंदर मिलेगा टेम्पलेट, उस पर आपको जाना है और उस पर चेक करना है कि जो RSI है स्टॉक की, जो कस्टम RSI हम प्रोवाइड करते हैं वो RSI बिलो 10 एंड बिलो 3 से ऊपर आनी चाहिए। बिलो 10 एंड बिलो 3 से यानी कि जो RSI है वो पहले बिलो 3 बिलो 10 के नीचे होनी चाहिए। दो RSI मिलेगी, वो दोनों उसको क्रॉस करके अगर ऊपर आ रही है तो वो ट्रेड्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एज अ स्विंग ट्रेड। एक एग्जांपल अगर मैं आपको शो करता हूं तो सबसे पहले आपको MT4 पे जाना है। MT4 पे जब आप जाओगे तो MT4 के ऊपर आपको स्विंग ट्रेड डेली वाला ये जो टेम्पलेट है वो टेम्पलेट अप्लाई करना है स्टॉक के ऊपर। यहाँ पर अगर आप देखते हो इस पॉइंट पे अगर आप उसको चेक कर रहे हो तो इस पॉइंट पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनता है, उसका हाई HUL 5 जनवरी को ब्रेक करता है। जैसे ही उसका हाई ब्रेक करता है आपको सिंपल चेक करना होता है कि क्या उसका RSI बिलो 10 के ऊपर जा रहा है एंड बिलो 3 से ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं चेक करता हूँ उसका RSI पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे क्लियरली दिख रहा था कि RSI की जो वैल्यू थी वो 4 जन को RSI की वैल्यू 2.15 थी और 5 जन को अगर मैं RSI चेक करता हूँ कि 5 जन को मेरी RSI की क्या वैल्यू थी, तो 5 जन को अगर मैं RSI की वैल्यू चेक करता हूँ तो मेरी जो 5 जन की RSI की वैल्यू निकल के आ रही है वो अबाउ 10 के जा रही है। सेम अगर मैं सेकेंड RSI बात करूं तो सेकेंड RSI भी मेरे को जो 4 जन की RSI थी, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मुझे दिख जाएगा कि मेरी जो RSI थी 4 जन को 0.81% थी।
5th ऑफ जैन को वो अबाउ 3 हो जाती है। तो जैसे ही RSI अबाउ 10 एंड अबाउ 3 हो जाती है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उस स्टॉक को स्विंग ट्रेड के लिए कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर उसने प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट किया। सेकंड, उसकी जो RSI थी बिलो 10 से अबाउ 10 गई है, बिलो 3 से अबाउ 3 गई है। वंस वो हो जाता है, उसके बाद अगेन आपको कुछ कुछ एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने होते हैं। वो अगर मैं बात करूं तो एक बार जब आपने RSI को चेक कर लिया, आपने स्विंग ट्रेड डेली के ऊपर कैंडल को चेक कर लिया, उसके बाद MT4 के ऊपर आपको एक और टेम्पलेट मिलेगा स्विंग ट्रेड स्मॉल टाइम फ्रेम का। इसको आपको सिलेक्ट करना है और इस टेम्पलेट के बेसिस के ऊपर अब आप आपकी एंट्री बनाओगे। यूजुअली स्विंग ट्रेड जब हम करते हैं तो जो हमारा स्टॉप लॉसेस होते हैं वो 2%, 3%, 4% के स्टॉप लॉसेस हो जाते हैं, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर स्विंग ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस निकालते हैं। लेकिन इस टेम्पलेट की हेल्प से, हमारे एंटिटी की हेल्प से, आप स्विंग ट्रेड के अंदर लेस देन 0.5% स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर पाओगे। इतने एक्यूरेट एंट्रीज आप निकाल पाओगे। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जब आपको एंट्री निकालनी होती है तो आप यूज़ करोगे 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और उसके लिए जो टेम्पलेट आप यूज़ करोगे वो यूज़ करोगे स्विंग ट्रेड स्मॉल टाइम फ्रेम का। सेम अगर मैं MT4 पे जाता हूं तो वहाँ पे जाके मेरे को दिख जाएगा कि स्विंग ट्रेड स्मॉल टाइम फ्रेम का टेम्पलेट कैसे यूज़ करना है। एंट्री लेने के पहले मुझे एक चीज़ और ध्यान रखनी है। वो क्या रखनी है कि जब मैं वो टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूं तो मैं एंट्री तभी लूँगा आइदर अ ग्रीन कैंडल, फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रीन कैंडल, और बॉलिंजर बैंड के नियर अगर वो ग्रीन कैंडल बन रही है, तब मेरे को जाकर अगर एक रेड कैंडल मिलती है तब मैं एंट्री लूंगा। फॉर एग्जांपल, मेरा स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, हाई ब्रेक करने के बाद जब स्टॉक रिट्रेस होता है, एक आपको सीरीज ऑफ रेड कैंडल मिलती है। सीरीज ऑफ रेड कैंडल के बाद जब पहला ग्रीन कैंडल मेरे को मिलता है वो मेरी एंट्री प्राइस होगी। जो सीरीज ऑफ रेड कैंडल होगा उसका जो लो होगा वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। उस तरीके से आप आपकी एंट्री पोजीशन बनाओगे। और हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो स्टॉप लॉस होगा उसके नीचे जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं होती उसे हम एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, ये आपका सपोज स्टॉप लॉस का एरिया है। इस स्टॉप लॉस के नीचे अगर खाली कैंडल की विक आ रही है तो उसे हम स्टॉप लॉस कंसिडर नहीं करेंगे। जब तक स्टॉप लॉस के नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं कर देती तब तक वो एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपको एक एग्जांपल देने के लिए MT4 पे जाते हैं। MT4 के ऊपर आपको क्लियरली विजिबल होगा जो हमारा टेम्पलेट है, जो हमारा स्टॉक है, उसी के अंदर आपको स्विंग ट्रेड स्मॉल टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है और उसके अंदर आपको जाके चेक करना है कि स्टॉक ने जब आपका जो हाई था 4 जनवरी का जो हाई काटा, हाई काटने के बाद स्टॉक क्या जो ब्रेकआउट दे रहा है उसमें एंट्री आपको कब लेनी है। एंट्री लेने के लिए सिंपल, आप 5 मिनट पे जाएंगे। 5 मिनट के अंदर 4 जनवरी का जो हाई है सबसे पहले वो मार्क करेंगे। 4 जनवरी का अगर मैं हाई मार्क करूं तो कहीं ना कहीं मेरा जो 4 जनवरी का हाई आ रहा है 2558 के आसपास आ रहा है। वो हाई 5 जनवरी को अगर आप देखोगे इस टाइम के आसपास, कहीं ना कहीं मॉर्निंग के फर्स्ट कैंडल के अंदर ही 5 जनवरी को उसने वो हाई को ब्रेक किया। अब जैसे ही उसने उस हाई को ब्रेक किया, जैसा कि हमने हमारे जो स्टेप्स थे उसमें देखा था कि लोअर एंड ऑफ बॉलिंजर बैंड के पास जब मेरे को सीरीज ऑफ रेड कैंडल मिलेगी तब जाके मैं एंट्री बनाऊंगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं कुछ सीरीज ऑफ रेड कैंडल दिख रही है। अब ये जो सीरीज ऑफ रेड कैंडल है उसके बाद जो मेरा फर्स्ट ग्रीन कैंडल होगा दैट विल बी माई एंट्री प्राइस। तो यहाँ पर जब मैं जाता हूँ उसके बाद मेरे को खाली चेक करना है कि जब मेरा जो फर्स्ट कैंडल बनता है, इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम करता हूँ तो इस पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो मेरा कैंडल बनता है ये मेरा फर्स्ट कैंडल बनता है और ये मेरा एंट्री प्राइस होगा स्टॉक के अंदर। एंट्री प्राइस की बात करूँ तो 2563 कहीं ना कहीं मेरा एंट्री प्राइस निकल के आ रहा है, 2558 कहीं ना कहीं मेरा स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इसका लो मार्क करता हूँ तो इसका लो भी करीब करीब इसी पॉइंट के आसपास आ रहा है, 2557.95 नहीं 2558 के आसपास कहीं ना कहीं मेरा लो आ रहा है। 5 रुपये की मेरी मैक्सिमम रिस्क, 2500 रुपये के स्टॉक में 5 रुपये की मेरी मैक्सिमम रिस्क, और मेरा रिवॉर्ड अगर आप वहाँ से देखोगे तो करीब करीब आपको 50 रुपीज़ का वहाँ से रिवॉर्ड आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ईजिली 1:10, 1:30 के आपको ट्रेड्स मिलेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशो और स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ आप बेहतरीन ट्रेड स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कमा सकते हो। तो यहाँ पर आपने एक एग्जांपल देखा HUL के अंदर। इसी स्टॉक के अंदर आपको एक सेलिंग का भी दिखेगा, अगर आपने चेक किया होगा जब मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया था HUL के अंदर RSI वाला टेम्पलेट, उसमें आपने अगर नोट किया होगा तो वहाँ पे आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी दिखी थी। तो सेलिंग एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले एक और एग्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे हम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं।
एक और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो वो एग्जाम्पल है चोला फाइनेंस का। अगर मैं चोला फाइनेंस को चेक करता हूं तो डेट 12 ऑफ जनवरी को कहीं ना कहीं चोला फाइनेंस के अंदर मुझे एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। प्रीवियस नेगेटिव कैंडल का जो हाई है उसको वो काउंटर ब्रेक करता है। 928 को 12 बजे 673 के प्राइस के आसपास आता है और जो प्रीवियस डे का नेगेटिव कैंडल का हाई प्राइस था 672.95 के आसपास था। चलते हैं MT4 के ऊपर और चेक करते हैं जो हमारे क्राइटेरियाज हमने सेट किए थे क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं और हमें किस तरीके से एंट्री उसके अंदर बनाने को मिल रही है। जब मैं जाता हूं MT4 के ऊपर तो सबसे पहले जो हमें चेक करना होता है वो चेक करना होता है कि स्टॉक के अंदर स्विंग ट्रेड डेली के अंदर हमारी RSI क्या वो बिलो 10 के ऊपर आ रही है, बिलो 3 से ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही है, वो हमें चेक करना होता है। सबसे पहले मैं टाइप करूंगा यहाँ पे चोलामंडलम फाइनेंस और जब मैं उसको टाइप करूंगा यहाँ पे चार्ट विंडो पे डे 1 मतलब डेली कैंडल और उसके ऊपर आपको जाके चेक करना है स्विंग ट्रेड डेली। जब मैं स्विंग ट्रेड डेली पे जाता हूं तो यहाँ पर मुझे क्लियरली विजिबल हो रहा है कि स्टॉक ने कहीं ना कहीं अपना जो ब्रेकआउट है प्रीवियस डे नेगेटिव कैंडल का जो ब्रेकआउट है वो 12 ऑफ जनवरी के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पर दिया है। इस कैंडल को अगर मैं चेक करता हूँ तो ये मेरा नेगेटिव कैंडल बनता है। इस नेगेटिव कैंडल का जो मेरे को ब्रेकआउट मिलता है वो कहीं ना कहीं 12 ऑफ जनवरी को मिलता है। सेम पीरियड पे अगर मैं RSI चेक करता हूँ तो जो मेरा RSI था 11th ऑफ जनवरी का अगर मैं RSI यहाँ पर चेक करता हूँ तो 11th ऑफ जैन का मेरे को RSI क्या दिख रहा है कि मेरा जो RSI था 6.8 था। सेम अगर मैं RSI2 जो हमारी कस्टम RSI है, दोनों ये कस्टम RSI अगर मैं चेक करता हूँ तो जो सेकेंड वाली हमारी RSI है उसमें भी हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारी वैल्यू थी वो करीब करीब 3 थी। तो दोनों ही RSI में जो हमारा कंडीशन है वो फुलफिल हो रहे हैं। RSI अबाउट 10 आ रही है और इसके अंदर RSI2 के अंदर भी जो हमारी RSI है वो अबाउट 3 आ रही है। तो नीचे से RSI हमारी ऊपर आ रही है। हमेशा याद रखिए बाय साइड पे आपकी जो RSI होनी चाहिए वो बिलो 10 से ऊपर आनी चाहिए और बिलो 3 के ऊपर आनी चाहिए। जैसे ही RSI भी ऊपर आती है हमारे काउंटर के अंदर भी यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। सेम काउंटर के ऊपर सेम डे में जाऊंगा और चेक करूंगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कि मेरे को एंट्री मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो स्विंग ट्रेड स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाना है और वहाँ पे आपको जाके चेक करना है कि क्या मुझे मेरे काउंटर के अंदर एंट्री मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मेरे को जो सबसे पहले क्या मार्क करना होगा, सबसे पहले मार्क करना होगा कि मेरा जो 11th ऑफ जनवरी है उसका जो हाई है सबसे पहले मेरे को वो मार्क करना है। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा चार्ट के ऊपर और चेक करूँगा। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 11th ऑफ जनवरी का मुझे हाई नज़र आ रहा है। जो मेरा 11th ऑफ जनवरी है उसका अगर मैं हाई मार्क करता हूँ तो ये मेरा कहीं ना कहीं हाई पॉइंट मेरे को 11th ऑफ जैन का नज़र आ रहा है 673 के आसपास। वंस मैंने मेरा हाई मार्क किया 11th ऑफ जैन का, जैसे ही 12th को उसने हाई को ब्रेक किया अपना अपवर्ड जर्नी शुरू किया। मैं एंट्री कब करूंगा, मैं एंट्री करूंगा सीरीज ऑफ रेड कैंडल के बाद, एक रिट्रेसमेंट के बाद और मेरे लोअर एंड ऑफ बॉलिजर बैंड के पास। तो यहाँ पर अगर मैं नोट करता हूँ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे सीरीज ऑफ रेड कैंडल दिखती है। ये कहीं ना कहीं मेरा एंट्री पॉइंट होगा। जैसे ही सीरीज ऑफ रेड कैंडल के बाद पहली ग्रीन कैंडल आएगी तब जाके मैं मेरी एंट्री पोजीशन बनाऊंगा। तो सीरीज ऑफ रेड कैंडल आई, उसके बाद मेरी जो पहली ग्रीन कैंडल आती है वो करीब करीब इस प्राइस के आसपास आती है, इस पॉइंट के आसपास आती है 680 के आसपास। और जो मेरा स्टॉप लॉस निकल के आता है वो सीरीज ऑफ रेड कैंडल का जो लो होता है वो मेरा कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस निकल के आता है। वहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरी जो रिस्क है मैक्सिमम रिस्क 2 रुपीज़ की है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1000 क्वांटिटी इसको बाय भी करता हूँ तो मेरी मैक्सिमम जो रिस्क निकल के आ रही है वो 2 रुपये की रिस्क निकल के आ रही है। और जैसा मैंने आपको कहा 1:10 1:30 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिलेगा। 680 से जो प्राइस जाती है वो करीब करीब 710 के आसपास तक आपको जाती हुई देखने को मिलती है। यानी 1:15 का तो ट्रेड आपको इमीडिएट नेक्स्ट डे पे ही मिल गया। तो इस तरीके से एनटीडी की हेल्प से स्विंग ट्रेड के अंदर आप इजीली 1:10 1:15 1:30 के ट्रेड्स आपको मिल जाएंगे। तो एचयूएल में जैसे आपने देखा 1:10 का ट्रेड मिला, चोलामंडलम में 1:15 का ट्रेड मिला, 2000 रुपये का मैक्सिमम रिस्क। गेन कितना, अगर मैं 1:15 का मान के चलूँ तो मेरा गेन करीब करीब आपको 30,000 रुपये का गेन आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो 30,000 रुपये का गेन, मैक्सिमम रिस्क 2000 रुपये का, तो आपको खुद को समझ में आएगा कि किस तरीके से आप उस तरीके से एनटीडी की हेल्प से इंट्राडे के अंदर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं सेल साइड की, तो जैसे मैंने आपको बताया था एचयूएल के अंदर अगर आपने नोट किया होगा तो उसके अंदर हमको एक सेल सिग्नल भी मिला था। तो सेल सिग्नल कैसे मिलता है और उसके ऊपर क्या क्या रूल्स हमको फॉलो करने होते हैं वो अगर मैं बात करूं तो फिर से हम चलते हैं और चेक करते हैं कि हमें क्या क्या सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना है सेल साइड पे। सेल साइड पर जब हम काम करेंगे सेम हमारे ऑलमोस्ट जो रूल्स होंगे वो सब सेम होंगे। सबसे पहले सेल साइड पे हमें बेरिश टैप के अंदर जाके चेक करना है बिलो लो ऑफ प्रीवियस पॉजिटिव कैंडल या बिलो लो ऑफ
इनसाइड कैंडल। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो 11th ऑफ जैन को कहीं ना कहीं हमें एचयूएल के अंदर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। काउंटर ने कहीं ना कहीं जो प्रीवियस लो होता है उसको ब्रेक किया हुआ होता है। अगर मैं जाके यहाँ पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्लियरली विजिबल है कि 11th ऑफ जैन को कहीं ना कहीं काउंटर ने एचयूएल ने जो 10th ऑफ जैन का लो था, पॉजिटिव कैंडल का लो था 2615, उसको ब्रेक किया 921 के आसपास और वहां से उसने अपनी डाउनवर्ड जर्नी शुरू की, हमें एक नेगेटिव ब्रेकआउट दिया स्विंग ट्रेड के लिए। तो जाके अगर हम चेक करें तो MT4 पे जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे हमको चेक करना है, जिस तरीके से हमने बाई साइड का चेक किया, सबसे पहले स्विंग ट्रेड डेली के अंदर जाएंगे और वहां पे हम चेक करेंगे जो हमारी RSI है। उस केस में जब हम बाय कर रहे हैं हमारी RSI बिलो 10 होनी चाहिए जिस दिन वो आपका कैंडल का ब्रेकआउट मिल रहा है। सेकंड जो बिलो 3 होनी चाहिए। इस केस में अगर मैं बात करूं तो हमारी RSI अबाव 90 से नीचे आनी चाहिए एंड सेकंड जो हमारी RSI है वो बिलो 97 मतलब अबाव 97 से नीचे आनी चाहिए। तो वो स्टॉक्स को हम कंसिडर कर सकते हैं। किस तरीके से कंसिडर करेंगे मैं आपको बताऊंगा। सेम वही रूल्स है, खाली RSI के लेवल्स में फर्क है। बाय साइड पे आपकी RSI 10 के नीचे से ऊपर जानी चाहिए और 3 के नीचे से ऊपर से जानी चाहिए। सेकंड सेल साइड पे आपकी जो RSI है 90 से नीचे आनी चाहिए पहली वाली, और दूसरी वाली RSI आपकी 97 से नीचे आनी चाहिए। सेम आपको चेक करना है सेल साइड पे। जब आप एंट्री बनाओगे तो सेल साइड पे जैसे हम बाय साइड पे सीरीज ऑफ रेड कैंडल के बाद एंटर कर रहे थे, सेल साइड पे हम सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल के बाद एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस भी सेम होगा और जो हमारा स्टॉप लॉस कंसिडरेशन का तरीका है वो भी सेम होगा। जाता हूँ अगर मैं MT4 के ऊपर और चेक करता हूँ कि किस तरीके से मेरे को उसके अंदर एक सेल एंट्री मिली HUL के अंदर। 11th ऑफ जैन को कहीं ना कहीं वो लो ब्रेक होता हुआ आपको नजर आता है। यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल होगा, देखिए ये जो कैंडल थी वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव कैंडल थी। उस पॉजिटिव कैंडल का लो 11th ऑफ जैन की कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक किया। जैसे ही लो ब्रेक किया जो हमारी RSI थी, ऊपर वाली जो हमारी RSI थी जैसा हमने बात किया था वो 90 के ऊपर से नीचे आनी चाहिए। तो वो जो हमारी RSI थी अगर मैं चेक करता हूँ तो वो RSI की जो वैल्यू थी हमारी कहीं ना कहीं 90 के अप्रॉक्स से चल रही थी। 90 से आपको कहीं ना कहीं नीचे आती हुई देखने को मिली। सेकंड केस की अगर मैं बात करूँ तो सेम इसकी भी अगर आप RSI देखोगे तो इसकी जो RSI थी 97 थी। 10th को जो RSI थी 97 की थी, मतलब 97 से नीचे आ रही है। इसकी RSI की अगर मैं बात करूँ तो इसकी RSI भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 90.8 से नीचे आ रही है। तो RSI भी फॉल कर रही है, अबाउ 90 से बिलो 90 आ रही है, अबाउ 97 से बिलो 97 आ रही है। तो वो कंफर्मेशन मिल गया। सेकेंड एंट्री कब लेंगे, जिस तरीके से हमने बाय के अंदर एंट्री ली सेम हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। स्विंग ट्रेड स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर 5 मिनट कैंडल के अंदर हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारा स्टॉक है उसके अंदर आपको वो ब्रेकडाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है। ब्रेकडाउन के बाद क्या वो सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल बन रही है। अगर वो सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल बन रही है उस केस में जाकर हम हमारी एंट्री उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ले पाएंगे। तो जिस तरीके से हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हम जो 10th ऑफ जनवरी का लो है उसको मार्क करेंगे। तो जो हमारा 10th ऑफ जनवरी का लो निकल के आ रहा है, वो जो लो निकल के आ रहा है 2615 के आसपास निकल के आ रहा है। जैसे ही उस लो के नीचे कैंडल जाती है, जैसे ही उस लो के नीचे हमें ट्रिगर आता है कि उस लो को ब्रेक किया है, इस पॉइंट पे आप चेक कर पा रहे होंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं मॉर्निंग के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं लो ब्रेक हुआ, अगेन यहाँ पर कहीं ना कहीं लो ब्रेक हुआ। हम वेट करेंगे सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल की। जैसे ही सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है हायर बॉलिंजर बैंड के आसपास, पहला रेड कैंडल के ऊपर हम हमारी शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और जो सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल का हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल मिलती है। इस रेड कैंडल के ऊपर जैसे ही मेरा पहला रेड कैंडल बनता है वो मेरी शॉर्ट एंट्री होगी और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो इस ग्रीन कैंडल के हाई पे होगा। जो सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल का हाई लगता है वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। एंट्री मेरे को मिलती है 2619 के आसपास, स्टॉप लॉस मेरा होता है 2624 के आसपास। अगेन 5 to 6 रुपीज़ का मेरा इसके अंदर मैक्सिमम रिस्क होता है और वहाँ से अगर आप देखोगे सेम डे आपको 20 रुपीज़ का फॉल आता हुआ देखने को मिलता है और नेक्स्ट इमीडिएट डे पे आपको करीब करीब 50 रुपीज़ तक का फॉल आता हुआ देखने को मिल जाता है। 2620 से अगर आप देखोगे तो आपको 262570 के आसपास का आपको फॉल आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अप्रॉक्स इसमें भी आपको 1:10 का ट्रेड आता हुआ देखने को मिल रहा है। 1:10 से 1:30 के ट्रेड्स बहुत ईजी है फाइंड आउट करना इंट्राडे स्विंग ट्रेड की हेल्प से। तो ईजिली आप डेली बेसिस के ऊपर 1:10 1:30 के ट्रेड्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको बाय और सेल करना है स्विंग ट्रेड के अंदर। जो कुछ रूल्स बताए गए थे उन रूल्स को आप सिंपली अगर आप फॉलो करोगे, सिंपल इजी है, वो स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आप स्विंग ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाओगे इंट्राडे के अंदर। धन्यवाद।